अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 939वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारी अभिव्यक्ति कार्यशाला होनी है। और इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में काफ़ी साथियों ने दी है, यानी हम लगे तो करीब 15 चको 60 बच्चों ने दी है, तो 4 दिन तक चलेगी ये कार्यशाला। तो आज इसका पहला चरण है और मैं इस पटल पर सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्रीमती भगवती बिष्ट जी, जो कि एक अभिभावक बतौर रानीखेत से हमारे साथ जुड़ती रही हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे साक्षी चौहान जी, जो कि काशीपुर उधम सिंह से हमारे बीच होंगे। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इशिका जोशी जी, जिन्होंने कहा कि हमको संचालन हमने सीख दिया है, तो हमने उनसे कहा है कि आपको पहले अध्यक्ष से प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो आज वो बिल्कुल तैयार हैं अध्यक्षी उद्बोधन के लिए। संचालन करेंगी पल्लवी बिष्ट जी हमारे बीच, जो कल अध्यक्ष बनी थी परसों। तो मैं इस पटल पर आदरणीय आकाश आश्रय सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़ गए हैं। सर आपका स्वागत है। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्री एक साथी जुड़े हैं, जिसमें हमारे सुमित श्रीवास्तव जी हैं, भगवती बुटोला जी हैं, भुवन मिश्रा साहब हमारे बीच जुड़े हैं, दीपिका कॉलोनी जी हमारे बीच, दीपा नेगी जी। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ नरेंद्र पाल सिंह सर, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी अभिभावकों का, शिक्षकों का, अपने नन्हे दोस्तों का। तो आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए हमको अलग अलग अभिव्यक्ति माने, या हम आज अपनी किसी भी विधा पर, अपनी मनपसंद विधा पर प्रस्तुति दे सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं, संचालन के लिए मंच सौंपता हूं पल्लवी बिष्ट जी को। पल्लवी बिष्ट जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? पल्लवी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, स्वागत है आपका। आप जुड़ गई थी, मैंने देख लिया था आपको। स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद। यहाँ पर सर्वप्रथम मैं माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों, शिक्षकों और प्रतिभागियों को सादर प्रणाम करती हूँ। तो आज मैं पल्लवी बिष्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत से बाल पहेली के ऑनलाइन कार्यक्रम का संचालन करते हुए, तो आज मैं मुख्य अतिथि श्रीमती भगवती बिष्ट जी रानीखेत अल्मोड़ा से उनका स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्री आकाश सरस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से मैं उनका स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल पहेली अहमदाबाद गुजरात से मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षण बाल पहेली खंडवा मध्य प्रदेश से उनका स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी इशिका जोशी, कक्षा 8 विवेकानंद राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से उनका स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बाल पहेली से कैसे जुड़ी। मैं बाल पहेली से जुड़ी थी 5 मई हमारे रानीखेत कैंट स्कूल में 5 मई 2024 से लेकर 9 मई 2024 तक 5 दिवसीय की कार्यशाला लगी थी, जिसमें कई स्कूलों को बुलाया गया था। उसमें एक मेरा स्कूल भी था और मैं वहां अपने सहपाठियों के साथ आई थी और मैं वहीं से बाल पहेली से जुड़ी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बाल पहेली से जुड़ी और ये सब बातें सीखी। तो अब मैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन इशिका जोशी, कक्षा 8 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप यहाँ उपस्थित हैं? दीदी क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? आगे बढ़ते रहिए, जो अब नहीं मैं जुड़ेगा बाद में जुड़ जाएगा, रुकिएगा मत। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ कार्यक्रम के नियम बताना चाहूंगी। तो कार्यक्रम के नियम इस प्रकार है। जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई भी प्रतिभागी अपना माइक या कैमरा ना खोल के विघ्न ना डाले।
और अब और प्रतिभागी जब अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो वह अपना माइक भी खोले और अपना कैमरा खोल के प्रस्तुति दे और पीछे से कोई भी गार्जियन बच्चों को गाइड ना करे, उन्हें अपने खुद से बोलने दीजिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभिव्यक्ति कार्यशाला क्या है। अभिव्यक्ति कार्यशाला एक ऐसी कार्यशाला है जिसमें हम अपने टैलेंट को उभार सकते हैं और जो मन चाहे और अपने विचारों को कविता के माध्यम, देशभक्ति गीत के माध्यम से, लोक कथा के माध्यम से एंड अन्य किसी विधि के माध्यम से कह सकते हैं। तो अब मैं प्रतिभागी की ओर चलती हूँ। तो इस कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी है ज्योति, कक्षा 6, राजकीय इंटर कॉलेज, लोहार चौड़ा, बागेश्वर। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित है? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपको मेरी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत। जी धन्यवाद। पटापा परस्ती सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है तो मैं भी अपनी एक सरस्वती वंदना लेके आई हूँ जिसका शिष्य है जय सरस्वती माँ। जय सरस्वती माँ तू वीणा बजाए दे, ज्ञान को प्रकाशा हर घर में जगाए दे। जय सरस्वती माँ तू वीणा बजाए दे, ज्ञान की रसधार सर अमृत बगाए दे। वीणा वादनी माँ तू वीणा बजाए दे, ज्ञान की रसधारा सर अमृत बगाए दे। वीणा वादनी माँ तू वीणा बजाए दे, ज्ञान की रसधारा सर अमृत बगाए दे। स्वेद पद में आसनी तू हंस वाहिनी, मुक्तिदायिनी तू माता ज्ञान दायिनी। जय सरस्वती माँ तू वीणा बजाए दे, ज्ञान को प्रकाशा हर घर में जगाए दे। वीणा वादनी माँ तू वीणा बजाए दे, ज्ञान की रसधारा सर अमृत मगाए दे। दे दे माता आज तू ज्ञान को प्रकाश, कर दे तू माता मेरी बुद्धि को विकास। दे दे माता आज तू ज्ञान को प्रकाश, कर दे तू माता मेरी बुद्धि को विकास। जय सरस्वती माँ तू वीणा बजाए दे, ज्ञान को प्रकाशा हर घर में जगाए दे। जय सरस्वती माँ तू वीणा बजाए दे, ज्ञान को प्रकाशा हर घर में जगाए दे। वीणा बजाए दे, वीणा बजाए दे। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी सान्वी का नेनवार, कक्षा 2, डीएवी स्कूल हल्द्वानी से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित है? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। बहन आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कक्षा 2 की छात्र। मैं आप सभी के सामने हनुमान चालीसा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन। बहन क्या आप यहाँ उपस्थित है? आगे बढ़िए, आगे उनका लगता है नेट चला गया। जी सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की तीसरी प्रतिभागी अरिदम बड़ौनी, कक्षा 2, एंथोनी प्ले स्कूल बड़ौरी, नई तहरी से बुलाना चाहूंगी। क्या भाई आप यहाँ उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। भाई आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी का मेरा सादर प्रणाम। आज मैं पर्यायवाची कविता
सुनाने जा रहा हूँ। चंद्र सुधाकर शाशी राकेश, राजा भूपति भूप नरेश, पानी अंबुया वारी अग्नि, वात हवा और अनिल शमी, दीवा दिवस दिन और वास, पर्वत अचल शैल माही, विश्व जगत भव और सार, घर ग्रह आलय गार, अग्नि पावक आग दहन, तीक्ष्ण नेत्र उल्लोचन, सर्प नाग भुजंग, घोटक वाजी तुरंग, हिरण कुरग सुरभि सारंग, गजहाती करी नाग मातंग, वस्त्र वसन अंबर और चीर, तोता सुग सुगा और कीर, दुग्धर दूध पेया और शीर, गात कलेवर दे शरीर, सिंह केसरी शेर मर, सुरपति मधमा इंद्र माहिर, अमिया सोधा अमृत मुझसो, नभ अंबर आकाश और व्योम, बंदर वानर मरकट और केश, भगवान ईश्वर प्रभु जगदीश, डैश डैश। थैंक यू यार, डैश डैश बोल दिया। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का चौथे प्रतिभागी दिवांश बाफिला, कक्षा 4, लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल, बैरीनाग, पिथौरागढ़ से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप यहाँ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। भाई आपका हार्दिक अभिनंदन है। माँ शारदे को मेरा प्रणाम एवं मेरे गुरुजनों भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दिव्यांश बाफिला है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम लिटिल एंजल नर्सरी पब्लिक स्कूल है। तो आज मैं अपने पाठ्य पुस्तक से एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप यहाँ उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय पल्लवी, बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला अभिव्यक्ति कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय भगवती जी, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पल्लवी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय साक्षी, अध्यक्षता कर रही प्रिय ईशिका, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, समाज सेवीगण एवं प्यारे बच्चों। अभिव्यक्ति कार्यशाला बच्चों की मनपसंद कार्यशाला। जो बच्चा चाहे जो प्रस्तुति दे, पूरी तरह स्वतंत्र प्रस्तुति देने के मामले में पूरी तरह स्वैच्छिक, जिसको जो प्रस्तुति अच्छी लगे वो प्रस्तुति दे। वास्तव में बच्चों के लिए सर्वाधिक सरलतम कार्यशालाओं में से एक अभिव्यक्ति कार्यशाला, और बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां दी भी जा रही हैं। बच्चे बड़े मनोयोग से प्रस्तुति देते हैं। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूल परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। कोरोना काल में शुरू हुई ये कार्यशालाएं, जहां एक तरफ नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन की दृष्टि से शुरू की गई थी, लेकिन आज ये बच्चों की, शिक्षकों की और उनके माता पिता की पहली पसंद बन गई है। ऑनलाइन कार्यशाला के इतिहास की बात करें तो 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ना
निश्चित रूप से एक इतिहास ही है। बच्चे बड़े मनोयोग से न केवल इसमें प्रतिभाग करते हैं, तैयारी भी करते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ समझ का विकास, अच्छी आदतों का विकास, अच्छी बातों को समझने की उनकी शक्ति में विकास, बहुत सारी चीजें लगातार हो रही हैं। और निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व विकास में स्पष्ट रूप से जो परिवर्तन हुए हैं दृष्टिगोचर होते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को पुनः कहते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, अपने आचरण में उनको लाना, हमें जीवन में उच्चतम लक्ष्य तक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में मीठी बोली के बारे में 2 शब्द बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम सबके लिए अपना अनमोल समय निकाला। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 5वीं प्रतिभागी साधना चौधरी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज काकर, चंपावत। क्या दीदी आप यहाँ उपस्थित है? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। माँ शारदा के पावन मंच पर उपस्थित सरलता, सज्जता व विद्वता की मूर्ति आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती आज की आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती भगवती बिष्ट व संचालनकर्ता बहन पल्लवी बिष्ट व हम सभी बच्चों के प्रिय आदरणीय उदय किरोड़ा जी को धन्यवाद व आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। नमस्कार, मैं साधना चौधरी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज काकर से कक्षा 11वीं की छात्रा आज इस मंच पर अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका विषय है पर्यावरण। हरा भरा पहने आवरण, लगे कितना सुंदर यह पर्यावरण, पेड़ पौधों से हरियाली छाई, धरती पर एक नई जिंदगी आई। याद है हमें इन पेड़ों का इतिहास, हर पेड़ होता था पहले खास, इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठकर ऋषि मुनियों ने किया है तप, बड़ी बड़ी आपदाएं आई थी फिर भी खड़े थे ये पेड़ तब। याद है हमें गौरा देवी का समर्पण, कोशिश करेंगे और बनेंगे उनका दर्पण, एक एक पेड़ के बनेंगे रक्षक, दूर करेंगे इनके भक्षक। कई आपदाओं से पेड़ों ने धरती माँ को बचाया, तभी तो मनुष्य ने धरती में अपना जीवन पाया। मनुष्य ने पेड़ों की कद्र न जानी, तभी तो धरती पर कम है पानी। लोग कहते हैं 5 जून को है पर्यावरण का दिन, कि लोग कहते हैं 5 जून को है पर्यावरण का दिन। जरा सोचो एक दिन भी मुमकिन है इस पर्यावरण के दिन, जरा सोचो एक दिन भी मुमकिन है इस पर्यावरण के बिन। ना मिलती शुद्ध हवा अब यहाँ, हवा में मिलाए गए केमिकल जहाँ, पेड़ों को काटकर फैक्ट्री बनाई यहाँ, मनुष्य ने जीवन का सौदा किया जहाँ। मनुष्य ने पेड़ों का जाना महत्व, अब एक एक पेड़ को तरस रहे सब। अब हर वर्ष बनाते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, अपना जीवन बचाने के लिए मनुष्य दिख रहा विवश। अब एक एक पेड़ को बचाकर पर्यावरण को बचाएंगे, एक एक पेड़ को लगाकर पर्यावरण को बचाएंगे, हर वर्ष हर दिन विश्व पर्यावरण दिवस जैसा बनाएंगे। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। बहन, आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 6ठी प्रतिभागी पावनी खेतवाल, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली, बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप यहाँ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम पावनी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली है। मैं आपके सामने एक स्वरचित कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा याची हूँ।
एक बार की बात है, एक सीता नाम की लड़की जो झंडा बेच रही थी, उसके सामने दो लड़कियां आई। वह दिन 26 जनवरी का था। तो वह दोनों लड़कियां बोलती है कि अपने बीच आपस में बोलती है कि मुझे आज तो 26 जनवरी है, हम झंडा लेंगे। तो सीता खुशी खुशी उन्हें झंडा देती है और जो दोनों लड़की होती है वो झंडा हाथ में पकड़ के फोटो खींचने लगती है, जिससे जो सीता थी उसे बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि हमारे इस समय में झंडे का कोई भी मान नहीं है। तो एक बार फिर उन्होंने वो झंडा पकड़ा और फिर उसके बाद उसे सीता के हाथ में भी नहीं दिया, जिससे उसे गिरा के चले गए। तो सीता को और बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि जिस झंडे को तुम नीचे फेंक रहे हो वो हमारे देश की शान है, और तुम जो ये झंडे की कदर नहीं करते हो, इसे कदर करना सीखिए। तो वहाँ दूर से एक जो फौज और सीता एक बहुत गरीब परिवार की थी और जो सीता का सपना था वो आर्मी ऑफिसर बनने का था। तो इससे सीता को और उम्मीदें जगी और उसे झंडे के बारे में और अच्छा लगने लगा, जिससे एक आर्मी ऑफिसर उसकी सब चीजें देख रहा था, जिससे वो जो ऑफिसर होता है और आर्मी ऑफिसर से उससे सबसे बड़ा था, जिससे और फिर वो सीता से दो प्रश्न पूछने का सोचता है। जब वो झंडा वह सीता के पास जाता है और सीता से बोलता है कि मैं तुमसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो सीता कहती है, जी सर, मैं आपसे जो वो सर थे वो भेष बदल कर जाते हैं और वो सर बोलते हैं कि मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहता। तो उसने सीता ने कहा, मैं आपके एक दो क्वेश्चनों का खुशी खुशी उत्तर दूंगी। तो जो सीता थी वो कहती है कि मुझे जो सर थे वो बोलते हैं कि आप ये झंडे के लिए क्या कर सकती हैं। सीता बोलती, सर ये झंडे के लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर सकती हूँ। और वह जो ऑफिसर थे वो बोलते हैं कि आप इससे आप अपने बड़े हो क्या, आप क्या बनना चाहते हैं। तो सीता बोलती मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर की परिस्थिति खराब होने के कारण मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ। तो फिर जो वो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं आपका घर का खर्चा मैं उठाऊंगा और बदले में आप आर्मी ऑफिसर ज्वाइन करें। और जिससे फिर सीता जो थी वह अब बहुत ट्रेनिंग करने लगी और जिससे वो सफल होगी, जिसमें सीता का घर का जो खर्चा था उसने सर से कहा कि अब मैं ये घर का खर्चा मैं खुद उठा सकती हूँ। सर आपका बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने मेरे घर की परिस्थिति और मेरे सपना पूरा करने की सोची, जिससे सीता अब सीता का परिवार खुशी खुशी रहता। तो जिस एक बार झंडे के सम्मान के खातिर सीता ने अपनी कुर्बानी दी और मैं अपनी वाणी को ज्यादा न कहते हुए मैं धन्यवाद कहती हूँ। दीदी, आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी रही और आपकी कहानी बहुत अच्छी थी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 7वीं प्रतिभागी दिव्या बोरा, कक्षा 5, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हैं? बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। अब मैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भगवती बिष्ट जी, रानीखेत अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या मैम आप यहाँ उपस्थित हैं? हाँ बेटा, उपस्थित हूँ। मैम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज के इस बाल पहरी कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने के लिए बाल पहरी संपादक आदरणीय श्री उदय करोला जी का आभार व्यक्त करती हूँ। तो मैं आज ये सुंदर आभार व्यक्त करती हूँ। तो मैं आज एक सुंदर संचालन करती हुई कुमारी पल्लवी बिष्ट का धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कुमारी इशिका जोशी और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम साक्षी चौहान तथा आए हुए सभी अतिथि एवं प्रतिभागियों को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप यूं ही आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहें और बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। और मैं इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण रूप से सहयोग
दूंगी जितना मेरे से हो सके। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मैम, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कि आपने अपना अनमोल समय हमें दिया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 8वीं प्रतिभागी तनिया गुड़िया कक्षा 10 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कागड़ी देहरादून से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप यहाँ उपस्थित है? अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दर्शिका कक्षा 6 राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल चित्थार अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दर्शिका है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल चित्ताड़ है। मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है वह चिड़िया। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े मन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहन, आपकी कविता बहुत अच्छी थी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के आखिरी प्रतिभागी सरितोष संकेत कल्याणकर कक्षा 8 सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप यहाँ उपस्थित हैं? भाई क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्री श्यामप्लट पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप यहाँ उपस्थित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। त्रुटिहीन संचालन मुझे लग रहा है कि आपका पहला संचालन है, क्योंकि अगर आपने पहले भी किया होगा तो मुझे उसकी स्मृति नहीं है। अगर जो भी है बहुत अच्छा संचालन है, बहुत ही उत्तम कोट का संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन की। आपकी आवाज में उमंग है, जोश है, उल्लास है, और यही संचालक में होना चाहिए। उससे उमंग की किरणें फूटनी चाहिए, उसके व्यक्तित्व से, उसकी वाणी से। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए पल्लवी जी, और अपनी मन पसंद विधा में अभिव्यक्ति दें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित करा। अब मैं पल्लवी बेस्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल आज आपको एक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। मेरा लोक कथा का विषय है उत्तराखंड के कुल देवता गोरैया। बहुत पहले समय की बात है, चंपावत के राजा तलराई का राज था। राजा तलराई के बाद उनके पुत्र हलराई चंपावत के राजा बने। हलराई की तीसरी पीढ़ी की छलराई चंपावत के राजा बने। राजा छलराई की 7 रानियां थी, पर तब भी राजा छलराई निसंतान थे। तो उन्होंने अपने वहां के एक ज्ञानी पंडित से पूछा कि ऐसा क्यों। तो ज्ञानी पंडित ने कहा कि आपका पुत्र आपके 8वें रानी के कोख से होगा। तो उनकी बात सुन के राजा कुछ दिन तक सोच विचार में पड़े, और फिर उन्होंने एक 8वीं रानी से शादी कर ली, और उस 8वीं रानी का नाम था कालिंगा। कालिंगा बहुत खूबसूरत थी और बहुत सुंदर थी। तो बाकी 7 रानियां उससे
सोचती थी कि अगर इससे संतान हुई तो राजा हम सबको छोड़ देगा या हमसे बात नहीं करेगा या हम पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा और आठवीं रानी को ज्यादा प्यार देगा और उस पे ज्यादा समय बिताएगा। तो सातों रानियों ने सोचा कि जब ये गर्भवती होगी तो उन्होंने कुछ सोचा। तो आगे जब वो गर्भवती हुई तो सातों रानियों ने कहा कि अभी तुम्हारा पहला प्रभव है, जब 7 दिन हो जाएंगे, जब बच्चे के पैदा हुए 6 दिन हो जाते हैं, तब तुम्हें आंखों में पट्टी बांधनी है। तो उन्होंने कालिंगा की आंखों में पट्टी बांध दी और फिर जब उसका एक सुंदर सा बालक हुआ तो उसने उन्होंने एक सिलबट्टा रख दिया और जब रानी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने कहा कि तुम कैसी अभागी हो, तुमने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। और फिर उसने उस कालिंगा के जो पुत्र को जन्म दिया था, उस पुत्र को गोट में फेंक दिया, गाय के। तो गाय के गोट में उन्होंने सोचा कि गाय इसको कुचल देगी, पर गाय ने उसे नहीं कुचला, वो वहां सही सलामत था। तो फिर वही सातों रानियों ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया, बिच्छू की, और बिच्छू की झाड़ियों में भी वो बच गया। फिर उन्होंने उसके बहुत उपाय बनाए पर वो जिंदा रहा। तो फिर उन्होंने एक बड़े के पास गए, लोहार के पास गए और वहां से एक लोहे का बक्सा बनाया। लोहे का बक्सा से उन्होंने उस बच्चे को उस लोहे के बक्से के अंदर डाला और उसे नदी में बहा दिया। नदी में बहते बहते वो बक्सा एक मछुआरे के पास गया। मछुआरे ने सोचा कितनी बड़ी मछली है, पर मछुआरा निसंतान था। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक बहुत सुंदर बालक है। वो सुंदर बालक था तो वो दोनों निसंतान थे। तो उन्होंने उसे भगवान का वरदान समझा और उन्होंने उसका नाम प्यार से गोरैया रख दिया। और वो गोरैया से इतना प्यार करते थे, उसे सारे खिलौने और सब कुछ दिलाया करते थे। और फिर एक दिन गोरैया ने अपने पिता से बोला कि पिताजी मुझे काठ का घोड़ा चाहिए। तो पिताजी ने उसकी बात ना टालते हुए बड़े के वहां जाके एक काठ का घोड़ा बनाया और वो बच्चा दिन भर उस घोड़े के साथ खेलते रहता था। एक दिन सुबह का वक्त था, नदी में सातों रानियां पानी भरने आई थी और वही बालक गोरैया भी अपने काठ के घोड़े के साथ वहां आया था। तो काठ का उसने बोला सातों रानी से कि हटिए भाई, मेरे उसको पानी पीना है, मेरे घोड़े को। तो सातों रानियों ने बोला कहीं का काठ का घोड़ा भी पानी पीता है? तो गोरिया ने बोला कि तो कहीं औरत भी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है। तो सातों रानियां ये सब सुन के डर गई और वो समझ चुकी थी कि ये वही बालक है जो हमने नदी में बहा दिया था। तो फिर वो राजा के पास गई और उन्होंने राजा से बोला कि एक बालक हमें परेशान कर रहा है, हमें पानी नहीं भरने दे रहा है। तो राजा ने उसे बुलाया और राजा ने गोरिया से कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारी रानियां हैं, वो हम तुम्हें दंड देंगे। तो उसने बोला राजा महाराज, मैं आपका ही पुत्र हूँ, मैं आपकी 8वीं रानी कलिंगा का पुत्र हूँ। तो राजा ने कहा यह कैसे? तो गोरिया ने कहा कि अगर मैं कालिंगा का पुत्र हूँ तो उनके छाती से दूध बहकर मेरे मुंह में आएगा। और ऐसा ही हुआ। और फिर गोरैया ने उसे सारा सच बताया और सातों रानियों को दंडित करा गया। और वही गोरैया हमारे उत्तराखंड के कुल देवता गोलजू महाराज के नाम से जानने लगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर लोक कथा। और ये लोक कथा पहले भी अभिव्यक्त कार्यशाला में किसी बच्चे ने सुनाई थी, लेकिन आपके सुनाने का तरीका अलग है और आपने उसके संक्षेप में सार सुनाया, अधिक समय नहीं लिया और इस वजह से लोक कथा में रोचकता बनी रही, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। आपने एक बार कहानी सुन ली है, कोई दोबारा सुना रहा है कुछ दिनों बाद, तब भी उसे सुनने की इच्छा होगी। तो आपके सुनाने की शैली बहुत सुंदर थी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुत के लिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में 13 बच्चों ने प्रतिभाग करना था और 3 बच्चों को छोड़कर बाकी सबने प्रतिभाग किया। एक से एक अच्छी प्रस्तुति। अभिव्यक्ति कार्यशाला तो आपको आजादी देती है कि आप जिस विधा में चाहें, चाहे श्लोक हो, दोहा गायन हो, लोक कथा हो, स्वरचित कविता हो, किसी में भी अपनी प्रस्तुति दे सकते। पूरी आजादी है, व्यक्त की आजादी है और इसीलिए बच्चों की बड़ी
पसंदीदा कार्यशाला है। आज हमें बच्चों से जन प्रचन्न विभाग किया, सरस्वती वंदना, हनुमान चालीसा डोल के साथ, कुमायूनी गीत देवी पर, कठपुतली कविता पाठ्य पुस्तक से, स्वरचित कविता पेड़ लगाओ पर, स्वरचित कहानी जो कि झंडे पर आधारित थी, फिर पाठ्य पुस्तक की कविता वो चिड़िया केदारनाथ अग्रवाल जी की, और फिर लोक कथा सुनने को मिली। और जिन बच्चों ने पद्यात्मक प्रस्तुति बड़े सुर ताल और लय के साथ से सुना, और यही होना चाहिए, क्योंकि तभी लोग उससे जुड़ेंगे, उससे प्रेरित। सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी हैं सानिका लैलवाल, जो कक्षा 2 की छात्रा है, और दूसरे अरिंदम बड़ौनी, ये भी कक्षा 2 से। और छोटी कक्षा से बच्चे आ रहे हैं, वेद कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, अपनी कृतियां दे रहे हैं। ये बड़े ही संतोष की बात है, प्रसन्नता की बात है, हर्ष का विषय। ये 2 बच्चे विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बहुत छोटे और हिम्मत करके आए। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी ईशिका जोशी कर रही है, कक्षा 8 की छात्रा है, विवेकानंद कॉलेज उन्नास। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और अपनी मनपसंद विधा में हमें कोई न कोई प्रस्तुत देकर के आनंदित करें। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी साक्षी चौहान है, जो कक्षा 7 की छात्रा है, काशीपुर से हैं, उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। आपको आमंत्रित किया गया था, लेकिन संभवतः नेट की बाधा की वजह से जुड़ नहीं पाई। मैं आपको विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, और आपको भी आमंत्रित किया जाएगा और आपने प्रस्तुत भी देंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि सॉरी श्रीमती भगवती विष्टी हैं, जो रानी खेत अल्मोड़ा से, और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरिभूरि प्रशंसा की, और उन्होंने बताया कि करोला जी के ये जो भगीरथ प्रयास है, उन्हीं का फल है कि बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास हुआ। ये कार्यशाला अनेक विधाओं में चल रही है और बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन। करोला जी वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं एक समूह के साथ, और नए नए बच्चे आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। ये एक बड़े ही गर्व की बात। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य विषय में समय दिया, अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार देते हैं। साथियों, उन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा का निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शास्त्री जी प्रति मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, और वो जुड़ करके हमेशा कार्यशाला के बारे में बताते हैं, और विवेक कार्यशाला उनका मानना है कि बच्चों की मनपसंद कार्यशाला है। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, बच्चे इसमें स्वतंत्र हैं, जिस विधा में प्रस्तुत देना चाहें। जैसे उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की, संचालन की सराहना की, और बताया कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए बताया कि कार्यशालाओं का उदय आपातकाल में हुआ था, कोरोना काल में, जब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। स्कूल भी ऑनलाइन ही चलते थे, पढ़ाई भी ऑनलाइन चलती थी, लेकिन आज बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में कार्यशालाओं ने आमूल परिवर्तन किया है, और इसीलिए वो एक जरूरत बन गई। हमेशा बच्चों का आह्वान करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। नियमित सतत अध्ययन करते रहना है, पाठ्य पुस्तक से इतर भी पुस्तकें पढ़े, खासतौर से महापुरुषों की जीवनी और सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, और महापुरुषों की जीवनी से अपने जीवन में कुछ अगर उतार सके, प्रभावित करे, आपको उतार सके, तो आपका जीवन में एक नई चमक पैदा हो। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के बाद कार्यरत शिक्षाविद डॉक्टर शोभान्य जी प्रति और जुड़कर उन्होंने
चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व सवाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे तो प्रतीक्षा करते रहते हैं, हम सब प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका कोटि नमन और वंदन करता हूँ। और वो अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं, जो कि बच्चों के लिए नहीं, इस कार्यशाला से बड़े भी जो जुड़ते हैं उनके लिए भी वो लाभदायक होता है। तो सभी को अंत तक जुड़ करके उनका आशीर्वचन सुनना चाहिए। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, मनुष्य और चिंतक इनमें कुछ नाम जो पोर्टल पर आए हुए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी, जामो मिठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय भुवन मिश्रा जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय भगवती बुटोला मैडम, आदरणीय दीपा देगी मैडम, आदरणीय शोभा विश्व मैडम, आदरणीय नीमा आर्या मैडम, आदरणीय जगदीश सिंह जी, आदरणीय उमेश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आए। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगाते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने। और मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक इन कार्यशालाओं की सफलता की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी। वो बच्चों को सारे सुख साधन मुहैया कराते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं कार्यशालाओं से जुड़े, क्योंकि जानते हैं इसका लाभ बच्चों के व्यक्तित्व में निखारने में बहुत बड़ा योगदान होगा। बड़ी लाभदायी कार्यशाला है। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सच जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सरस, रोचक और मनपसंद कार्यक्रम करते हैं। उनके कार्यक्रमों में नयापन भी है, आकर्षण भी है और नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, नए नए बच्चे, और जैसे नेट की बाधा की वजह से नहीं तो इंदौर से बच्चे, खंडवा से बच्चे जुड़ते हैं, आसाम से बच्चे जुड़ते हैं, तमिलनाडु से बच्चे जुड़ते हैं। तो इस तरह से देश के कोने कोने से और यहाँ तक कि अमेरिका से बच्चे जुड़ते हैं। मैं आदरणीय केरोला जी के इन प्रयासों को कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी पल्लवी जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पल्लवी जी, आप आगे का संचालन करें। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना अनमूल्य समय हमको दिया। तो अब मैं आज की अध्यक्ष साक्षी चौहान कक्षा 6 देवांबर गुरुकुल काशीपुर उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित है? बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित है? बहन अध्यक्ष इशिका है। बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। बहन अध्यक्ष इशिका है। पल्लवी जी, अध्यक्ष जी को बुलाइए, ईशिका जी को। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ कि मैंने गलती से बोल दिया। मैं अध्यक्ष इशिका जोशी कक्षा 8 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। दीदी, आपका बहुत बहुत अभी स्वागत है। जी बहन, धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम इशिका जोशी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज नारायणधारा रोड अल्मोड़ा है। जैसे कि आज बाल पहरी का 940वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज अभिव्यक्ति कार्यशाला हो रही है और आज की मुख्य अतिथि है श्रीमती भगवती बिष्ट मैम, जो रानीखेत अल्मोड़ा से हैं। आज के विशेष अतिथि है मेरी बहन साक्षी चौहान, जो कक्षा 7 की छात्रा है।
देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर से। बहन मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की संचालन कर रही मेरी छोटी बहन पल्लवी बिस्ट जो कक्षा 7 की छात्रा है आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन मैं आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री उदय किरोला सर संपादक बाल प्रहरी सर मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री आकाश सारस्वत सर उपराज्य परियोजना निर्देशक समग्र शिक्षा उत्तराखंड देहरादून से। सर मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री श्यामप्लट पांडे सर वरिष्ठ साहित्यकार पूर्व आयकर आयुक्त अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था खंडवा मध्य प्रदेश से। सर मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे छोटे भाई बहनों को भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। जब मैं कक्षा 6 में थी यहाँ अल्मोड़ा पे 3 दिवसीय समर कैंप लगा था, तब मैं भी उसमें गई थी। तब उदय किराला सर ने हमको बताया कि हम ये ही नहीं हम ऑनलाइन कार्यशालाएं भी करते हैं। तो मैंने कहा कि सर मैं भी जुड़ूंगी। तो सर ने कहा कि तुम भी प्रतिभाग करना, अगर संचालन करना आए तो मुझे बता दीजिएगा। तो सर ने मेरे से कहा था कि संचालन करने से पहले अध्यक्ष बनाया जाता है, तो अध्यक्ष का अगर तुम्हारा प्रतिभा अच्छी रहेगी तो तुम्हें संचालक भी बनाया जाएगा। तब मैंने कहा जी सर ठीक है। तो आज मैं पहली बार अध्यक्ष बनी हूँ और अगर मेरे से कोई त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा भी करिएगा। अब मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ और मेरी प्रस्तुति का शीर्षक है भजन श्री राम को देखकर श्री जनक नंदिनी। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, बात पैदा करी हरि हरि। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, बात पैदा करी हरि हरि। राम देखे सिया आसिया, राम को राम देखे सिया आसिया, राम को साथ अज्ञान राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, बात पैदा करी हरि हरि। हे जनक कहे गए देखने सारी सन्याय भरा कंठ से भाखन करी, नजर से नजर मिल गई, नजर से नजर मिल गई, दो जहां की धरती हरि हरि। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, बात पैदा करी हरि 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 हरि। जी धन्यवाद। बहन आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब हम छोटे वे साथियों की तरफ चलते हैं। तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि विशिष्ट अतिथि के बदले मैंने इशिका जोशी कक्षा 8 का नाम ले लिया था। तो अब मैं विशिष्ट अतिथि साक्षी चौहान कक्षा 6 देवांबर गुरुकुल काशीपुर उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो ये बाल प्रहरी की
48वें ऑनलाइन कार्यशाला है, तो इसके मुख्य अतिथि हैं श्रीमती भगवती बिष्ट जी रानीखेत अल्मोड़ा से। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी इशिका जोशी कक्षा 8 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, और आज का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी पल्लवी बिष्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। तो इस कार्यक्रम में मैं सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ, और आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री श्याम पलट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री आकाश सारस्वत सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, और इस कार्यशाला के संपादक और हमारे परम मित्र श्री उदय किरौला सर जी, जिन्होंने आज विशिष्ट बनने का अवसर दिया, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं अपनी प्रस्तुति देती हूँ। गाना स्वयं गाना है, कायम ने स्वयं गाना है जी।
जी बहन, आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छोटे हुए साथी की ओर चलती हूँ। तो छोटे हुए साथी में से हमारी दूसरी प्रतिभागी सानवी ने बाल कक्षा 2 DAV स्कूल हल्द्वानी से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित है? बहन क्या आप यहाँ उपस्थित है? अब मैं कार्यक्रम की आठवीं प्रतिभागी तनिया गुड़िया कक्षा 10 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कागड़ी देहरादून से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित है? बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अशोक नेगी जी बाल संरक्षण बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप यहाँ उपस्थित हैं? जी पल्लवी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाल प्रहरी मंच पर आपकी शानदार संचालन कला कौशल के लिए बधाइयां आपको। और आपकी जो प्रस्तुति थी, आपने जो लोक कथा का बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुतिकरण किया, उसके लिए मैं आपको टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ। आपने पहली बार जो संचालन किया है वो अपने आप में बहुत उम्दा संचालन है। बाल प्रहरी मंच पर आपने संचालन करके एक बार से फिर से सिद्ध कर दिया कि कोई भी बच्चा पहली बार भी उम्दा प्रस्तुति दे सकता है और सुंदर संचालन कर सकता है। बाल प्रहरी मंच पर आपको मैं ढेर सारी बधाइयां देते हुए अग्रिम शुभेच्छा भी व्यक्त करता हूं। आज के कार्यक्रम में अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 948वां ऑनलाइन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे हैं आदरणीय श्रीमती भगवती बिष्ट जी, जो रानी की तलमुड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने आज के कार्यक्रम में उपस्थिति प्रदान कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और सटीक, सहज और सरल सुंदर मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज की कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन साक्षी चौहान दीदी, जो काशीपुर उधम सिंह नगर से कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं और देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर से सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। और आपने आज विशिष्ट अतिथि के रूप में जो प्रस्तुति दी, वो प्रस्तुति भी बहुत ही काबिले तारीफ थी। बहुत बधाइयां देते हैं आपको। बाल प्रहरी मंच पर कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। तो अब मैं हमारे प्रेरणा स्रोत बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय सुधीर किरोला जी को आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने मुझे पहली बार संचालित करने का। नेगी जी दीदी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं माफी मांगती हूँ, मुझे आवाज नहीं है। हाँ जी। नहीं सर। अच्छा, तो पल्लवी दीदी, आपको फिर से जो है मैं आज के कार्यक्रम के संचालन की तेजी जो आप कर रही हैं उसके लिए एक बार बोलूंगा कि आप आराम से कार्यक्रम का संचालन कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत उम्दा संचालन कर रही हैं आप, आपकी नजर बहुत सटीक है।
तो आज की कार्यशाला में साक्षी दीदी की प्रस्तुति को बधाइयाँ देते हैं और अध्यक्षता करने वाले हमारे दोस्त ईशिका जोशी दीदी जो अल्मोड़ा से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन करते हैं। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में ज्योति दीदी बागेश्वर से, सान्विका नेलवाल दीदी जो उपस्थित नहीं हो पाई हैं, अरिंदम बड़ोनी भैया नई टेहरी से, दिव्यांश बापिला भैया पिथौरागढ़ से, साधना चौधरी बड़ी दीदी चंपावत से, पावनी एतवाल दीदी बागेश्वर से, दिव्या बोरा दीदी पिथौरागढ़ से, तानिया गुड़िया दीदी देहरादून से, दर्शिका दीदी अल्मोड़ा से, सारितोष संकेत कल्याणकर भैया इंदौर मध्य प्रदेश से आप भी उपस्थित नहीं हो पाए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज की कार्यशाला में आपने अपनी मनपसंद प्रस्तुतियां दी। मनपसंद इसलिए क्योंकि अभिव्यक्ति कार्यशाला जो होती है उसमें आपको अपने अभिव्यक्ति कला कौशल का जौहर बिखेरना होता है और अभिव्यक्ति के बहुत सारे माध्यम होते हैं। जैसे अभी नजर लग जाएगी, नृत्य के साथ, वादन के साथ, गीत के साथ एक प्रस्तुति थी, वो भी एक अभिव्यक्ति थी। एक लोक कथा, बहुत ही सुंदर लोक कथा थी, वो भी अभिव्यक्ति के रूप में थी। आप कोई स्वयं की कविताएं तैयार करते हैं, स्वयं की कहानियां तैयार करते हैं, स्वयं का रोल प्ले तैयार करते हैं, स्वयं का आप कोई डायलॉग डिलीवरी करते हैं, आप कोई मिमिक्री करते हैं, मूक अभिनय करते हैं, आप कोई पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं। ये अभिव्यक्ति के अलग-अलग स्वरूप होते हैं। अभिव्यक्ति मुख्यतः हम देखें तो लिखित और मौखिक स्वरूप में पाई जाती है। उस आदिकाल से जब हमारे पास में लिपि नहीं थी तो हम संकेतों के माध्यम से, भाव भंगिमाओं के माध्यम से और चेहरे के भाव से, आंखों के प्रभाव से, अंग संचालन के माध्यम से जैसा नृत्य में करते हैं उस तरह से हम अभिव्यक्ति करते थे, तो वो अभिव्यक्ति का मौखिक स्वरूप हुआ करता था। जब लिपि आ गई तो लिपि के साथ साथ हमको अभिव्यक्ति का लिखित स्वरूप भी आ गया। लिपि के पहले भी लिखित स्वरूप में चित्र हुआ करते थे, तस्वीर हुआ करती थी, पेंटिंग ड्राइंग हुआ करती थी। यदि हम मध्य प्रदेश में भीम बैठिका एक पहाड़ी बनी हुई उसके अंदर जाते हैं तो वहां पे करीबन काफी प्राचीन 5,500 साल से भी अधिक प्राचीन समय का चित्रांकन किया हुआ है पहाड़ी पे। उसमें अभी भी रंग भरे हुए हैं, प्राचीन कहाँ से उन्होंने रंग तैयार किए थे वो उस पे भरे हुए हैं। तो आदिकाल से हम अभिव्यक्ति के नए नए स्वरूप तलाशते रहे हैं। इतने सारे वाद्य यंत्र आ गए हैं कि हमारे जो प्राचीन वाद्य यंत्र हैं उनकी हमने कॉपी करके हमने डिजिटल मोड में उसको रख लिया है और अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उनकी हूबहू आवाजें निकाल पाते हैं। तो अभिव्यक्ति के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। आज की कार्यशाला में आपकी सारी अभिव्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। इसके पहले भी अभिव्यक्ति कार्यशाला में प्राणायाम, योग, ध्यान, अनेक मुद्राओं में प्रस्तुतियां होती रही हैं। अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिभाषा भी दी गई है। बाल प्रहरी मंच पर अनेक विद्वान विशेषज्ञों के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और अभिव्यक्ति के मायने अनेक बार बताए गए। हमको भारतीय संविधान के अनुसार अभिव्यक्ति के स्वरूप को भी देखना चाहिए। यदि आप सोशल स्टडी को पढ़ेंगे तो आपको लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें पता लगेंगी जिसमें मौलिक अधिकारों की बात पता लगती है। वो अभिव्यक्ति के नए नए स्वरूपों के हिस्से होते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति के मायने ये भी होना चाहिए हमारे भारतीय सनातन लोकतंत्र में कि हम अभिव्यक्ति का स्वरूप ऐसा रखें कि किसी को कोई दिक्कत नहीं जाए हमारी अभिव्यक्ति से। किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी धार्मिक बिंदुओं पर, किसी ऐसे व्यक्तिशय आलेख पर, इन चीजों से हमको बचना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति को सरल, सटीक और सुंदर स्वरूप में रखना चाहिए। आज की कार्यशाला में आपकी सभी अभिव्यक्तियों को मैं
प्रस्तुतकर्ताओं के साथ बधाई देता हूं। अभिभावक भी आपके साथ में निरंतर जुड़ते हैं और वो आपकी प्रस्तुतियों के लिए आपका सहयोग करते हैं, आपकी तैयारी करवाते हैं, आपकी रिहर्सल करवाते हैं, पूर्वाभ्यास करवाते हैं। हमारे विद्यालय के गुरुजन जो होते हैं, वो भी हमारी तैयारी में सहयोग प्रदान करते हैं, सटीक मार्गदर्शन देते हैं। तो आपका भी हम अभिनंदन करते हैं, अभिभावक गणों का, शिक्षाविद और गुरुजनों का बालप्यारी मंच पर उनका भी हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज की कार्यशाला में एक बार पुनः मैं सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को टोकरी भर भर के आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। बालप्यारी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का बेला नागा निरंतर जुड़ना और हमें मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्नेह आशीष वचनों का प्रस्तुतिकरण हमें प्रेरणा प्रदान करता, उत्साह से भरता है। आदरणीय आकाश सर का हम बहुत अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं और प्रणाम निवेदित करते हैं। बालप्यारी मंच पर आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, जो कि हमें एक न केवल आशीर्वाद देते हैं अपितु बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना के साथ साथ हमें उत्कृष्ट मार्गदर्शन देते हैं। तो आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, कोटि वंदन और स्वागत करते हैं। बालप्यारी मंच पर हमेशा हमें पूरे भारतवर्ष के दोस्तों के साथ में जोड़ के रखने के लिए, एक सूत्रता में बांध के रखने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो बाल ऋषि के रूप में पूरे भारतवर्ष में जाने माने नाम है और ऋषिवत तपश्चर्या के साथ वो जुड़ते हैं, हम सबको जोड़ते हैं। तो आप आदरणीय उदय किरोला सर का भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि वंदन और सादर साधुवाद प्रेषित करते हैं। बालप्यारी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच पर हम सबको ऊर्जा के प्रवाह के साथ में बहा कर लेके जाते हैं और आनंद से, उल्लास से भर देते हैं। ऐसे सभी अभिभावकों का, चैट बॉक्स पर टिप्पणीकारों का, नन्हे मुन्ने दोस्तों का, शिक्षाविदों का, सभी का आभार ज्ञापित करते हुए, धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त रानीखेत अल्मोड़ा से, आर्मी पब्लिक स्कूल से पल्लवी बिष्ट दीदी को मंच सौंपता हूं और शुभरात्रि कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। पल्लवी दीदी। पल्लवी दीदी हाजिर हो। पल्लवी जी, आप जुड़ी हैं क्या? चलिए, पल्लवी का नेट काम नहीं कर रहा है ऐसा लगता है। क्या कोई छूटे हुए साथी उपस्थित हो चुके हैं जिनका नाम सूची में है? कोई साथी जिनका नाम सूची में है, आप जुड़ चुके हों, पहले नहीं जुड़ पाए हों, तो मैं आमंत्रित करता हूं। चलिए, लगभग सभी दोस्तों का नंबर आ गया है। पल्लवी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपका नेट शायद काम नहीं कर रहा है, तो मैं एक बार आपको बहुत बधाई देता हूं सुंदर संचालन के लिए। और आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती भगवती बिष्ट जी, जो कि रानीखेत से एक अभिभावक बतौर हमारे साथ जुड़ती हैं। मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्यारी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, जो प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ करके चैट बॉक्सिंग के माध्यम से हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों का मनोबल बढ़ाते हैं। सर, मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और आज की तारीख में आयुष जी का के नृत्य से कार्यक्रम की समापन होने की संभावना है, संभवतः पर्दा खुलेगा। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल पर मिले और ये अभिव्यक्ति कार्यशाला के लिए अधिक साथियों की सहमति मिली है, तो अभी 3 दिन और चलेगा ये सत्र अलग अलग दो लोगों का। तो एक बार क्या आयुष जी हैं? सुमित सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सुमित सर, लगता है सुमित सर तक भी मेरी आवाज नहीं जा रही है।